हेलो दोस्तों, वेलकम टू विंटेज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों का रिवीजन करने वाले हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, सभी कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे और राइट एंगल ट्राइंगल से संबंधित आज हम करेंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम इस सभी फॉर्मूलों का हम रिविजन कर लेंगे। एग्जाम से पहले इन सभी फॉर्मूलों को एक बार जरूर देख लेना, हिट कर जाएगा एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूलों से। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया। कोई भी मान लो ABC, समकोण त्रिभुज, बी के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, क्या आप जानते हो कि इसका जो सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर मतलब प्री के अंदर वो इसके हाइपोटेनियस के एकदम बीच में होता है। हाइपोटेनियस के एकदम बीच में होता है इसका सरकम सेंटर, इसका प्री के अंदर सरकम सेंटर जो होता है हाइपोटेनियस के एकदम बीच में होता है। और ये इसकी सरकम रेडियस होगी, फिर मतलब यहाँ पे होगा ये एकदम बीच में, तो ये इसकी एक सरकम रेडियस होगी, कैपिटल R जिसको हम बोलेंगे सरकम रेडियस होगी। सरकम रेडियस का मतलब ये रेडियस लेके हम जब इसके ऊपर हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो इसके बाहर, इसके ABC को टच करके जाएगा बाहर, ऐसे बाहर की तरफ एक सर्किल बनेगा, वो उसको हम सरकम रेडियस कहेंगे। और सरकम सेंटर इसका एकदम हाइपोटेनियस के एकदम बीच में होता है। तो ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, फिर ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, मतलब इसकी जो सरकम रेडियस हो गई कैपिटल R, वो हाइपोटेनियस जो इसका कर्ण है उसकी आधी होती है। हाइपोटेनियस की आधी होती है इसकी सरकम रेडियस। ये तीनों चीज़ें बराबर है, ये पार्ट और ये पूरी लाइन, ये जो सरकम रेडियस है, ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। मतलब इसकी सरकम रेडियस इसकी हाइपोटेनियस की आधी होती है। पहली बात तो ये सीखनी है आपको। दूसरी, इसकी इन रेडियस स्मॉल r वो होती है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। ये मान लो परपेंडिकुलर है, ये मान लो बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2 ये होती है इसकी इन रेडियस। इन रेडियस का मतलब इसके जब अंदर हम सर्किल बनाएंगे वो इन रेडियस आएगी। इन रेडियस मतलब यहाँ पे होती है इन रेडियस, ये मान लो ये इन रेडियस है, ये इन रेडियस है। ठीक है, ये इन रेडियस है। इस रेडियस को लेके हम सर्किल बनाएंगे तो इसके अंदर जाएगा, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा। तो इसकी इन रेडियस हो गई परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2, और इसकी आउटर रेडियस सरकम रेडियस जिसको हम बोलेंगे वो होगी हाइपोटेनियस की आधी। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मान लो या परपेंडिकुलर मान लो, एक ही बात है। ये जो परपेंडिकुलर है ये तो इसकी हाइट है, बेस इंटू हाइट ये इसका होगा एरिया। ये तो सबको आता है, लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन दूसरे फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। इसका एरिया का आपको दो फॉर्मूले और याद रखने, इसी का समकोण त्रिभुज का एरिया का दो फॉर्मूला और याद रखना आपको। एक होगा r² प्लस 2rr, स्मॉल r² प्लस 2rr, एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा आपको याद रखना है एक और इसी के एरिया का फॉर्मूला है s इंटू s माइनस 2r। r है इसकी सरकम रेडियस, स्मॉल r है इन रेडियस, और s इसका सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर जिसको हम बोलेंगे अर्ध परिमाप बोलेंगे, ये है S। ये दो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन आया हुआ था, आपको डायरेक्ट रट लेना है ये r² प्लस 2rr। ठीक है, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर आप प्रूफ देखना चाहो तो हम प्रूफ भी कर देंगे। देखो यहीं से प्रूफ कर देंगे इसको कि r की वैल्यू ये है p/2 प्लस b/2 माइनस h/2, यही तो है। 2 मैंने सबके अलग अलग ले लिया 2 को, r इक्वल टू p/2 प्लस b/2, और h/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h/2 होती है इसकी सरकम रेडियस, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कैपिटल R। ठीक,
2 यहाँ से हम एलसीएम लेंगे और 2 को यहाँ गुणा कर देंगे, ये 2r हो जाएगा, ये p प्लस b माइनस 2r। 2 जब हमने एलसीएम ले लिया, 2 को हमने इधर डायरेक्ट गुणा कर दिया, p प्लस b माइनस 2r। अब 2r को हम इधर ले आएंगे, 2r ये माइनस के इधर आगे 2 कॉमन भी आ जाएगा, r प्लस r और आगे है p प्लस b, p प्लस b। अपने को आधार गुणा ऊंचाई चाहिए ना, ये अपने को आधार प्लस ऊंचाई है, आधार गुणा ऊंचाई चाहिए। गुणा ऊंचाई लाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। चलो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर हुआ 4, r प्लस आर का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 2r, इधर करेंगे p प्लस बी का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2p इंटू बी, ठीक है। अब 4r स्क्वायर प्लस 2r, देखो हो जाएगा प्रूफ। ये p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख देंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर। और हाइपोटेनस की जगह फिर क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखेंगे, और हाइपोटेनस की जगह क्या लिखेंगे फिर 2r, h क्या हो जाएगा 2r, और 2r का स्क्वायर भी तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, इसकी जगह हमने 4r स्क्वायर लिख दिया, 2 इंटू पी बी, ठीक है। फिर आगे जब हम इसको और सोल्व करेंगे, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, 4 को अंदर गुणा कर दो, 4 को अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8r, और आगे बचेगा 4r स्क्वायर प्लस 2pb, 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर प्लस 2r बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 इंटू पी बी, 2 से कट जाएगा 2। अब पी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यही तो है, बी इंटू पी, बेस इंटू हाइट यही है, बेस इंटू हाइट होती है परपेंडिकुलर, बी पी की जगह हम ये लिखेंगे ना 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2r, ये 2 से तो ये 2 कटेगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इतना सब डेरिवेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट दिमाग में रखना है कि एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है r स्क्वायर प्लस 2r, और एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है s इंटू एस माइनस 2r। समकोण त्रिभुज की बात है सिर्फ ये, जब समकोण त्रिभुज की आपको इन रेडियस दे रखी हो, आउटर रेडियस दे रखी हो, तब आपसे डायरेक्ट एरिया पूछता है, इसमें रखना है। समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा हो और कर्ण दे रखा हो, कई बार परिमाप दे देगा और कर्ण दे देगा, तो आपको आउटर रेडियस आप निकाल लेंगे, सर्कम रेडियस निकालेंगे, जब कर्ण दे देगा तो इसमें रख देंगे, और परिमाप दे देगा तो उसका सेमी पेरीमीटर भी निकाल लेंगे हम, तो इसमें रख देंगे। तो दोनों फॉर्मूले रट लो भाई, ठीक है। थोड़ा डेरिवेशन मैंने करके दिखा दिया, ऐसे हो जाएगा, और हो भी गया है, इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें तो ये। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था किसी एग्जाम में, वो देखते हैं भाई, आप लिख लेना इन दोनों फॉर्मूलों को, ये भसड़ मत लिखना, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये 2 और ये 2, ये 2 चीज़ें ये, ठीक। अब देखें इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये था, बिल्कुल आसान था, अगर ये फॉर्मूला पता है तो बिल्कुल आसान है, वरना सोचते रह जाएंगे कि कैसे आएगा ये। क्वेश्चन ये था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो इन रेडियस और आउटर रेडियस आपको दे रखी है, इन रेडियस मतलब अंत त्रिज्या, इन रेडियस मतलब अंत त्रिज्या, और आउटर रेडियस मतलब सर्कम रेडियस या परित्रिज्या जिसको बोलते हैं हम, परित्रिज्या आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर मतलब क्रमशः दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 12.5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर तो ये है अंत त्रिज्या और 12.5 सेंटीमीटर परित्रिज्या। इसका एरिया आपको पूछ लिया, तो डायरेक्ट लिख देंगे r स्क्वायर प्लस 2r, स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2r, r का स्क्वायर कर देंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू स्मॉल r 3 इंटू कैपिटल R 12.5, तो 9 प्लस कितना बना 3 दूनी 6, 6 को 12.5 से करेंगे, 12 6 की 72, 3 75, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट रट लेना है r स्क्वायर प्लस 2r। इसका हम कंसेप्ट भी बता सकते हैं
अगर ये फॉर्मूला एक तो देखो पक्की बात तो यही है कि इसको तो याद ही रखना, ना याद आए कंसेप्ट ये है, इसके पीछे राज क्या है देखो, ये है ट्राइंगल, एक कंसेप्ट समझो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या आप इतना तो मानते हो ना कि किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है, डेल होता है एरिया आर डॉट एस, आर गुणा एस, एस होता है सेमी पेरीमीटर। ये तो किसी भी त्रिभुज के लिए है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है ये, चाहे समकोण हो चाहे कैसे भी ट्राइंगल हो, आर डॉट एस, आर अंतःत्रिज्या, एस सेमी पेरीमीटर। आर अपने पास है 3, बात है सेमी पेरीमीटर निकालने की, ये निकाल लेंगे, ये तो है ही सदाबहार, इससे और देख लेंगे हम। देखो ये मान लो आपकी अंतःत्रिज्या है, ये अंतःत्रिज्या होगी यहाँ पे, ठीक है। मान लो हम एक यहाँ पे अंदर बनाएंगे एक सर्किल, ऐसे एक सर्किल जाएगा, अच्छा नहीं बना है, फिर मान लो है सर्किल एक, मान लो है सर्किल एक, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी चीज़ है बी, तो ये भी होगा कितना बी, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट बराबर होंगी। यहाँ से यहाँ तक मान लो ए है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ए होगा, ये दोनों, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, टेंजेंट ही है, और ये आर होगी और ये आर होगी, आर आर होगी, ठीक है। क्यों होंगे आर आर, तो देखो एक तो ये है और ये है, अब देखो ये तो 90 का एंगल होगा ही होगा, ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, तो ये भी 90 का ही बचेगा, वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होंगी, तो ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। अब पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर होता है आपका, सबको ऐड करेंगे, पेरीमीटर क्या आएगा 2b, पेरीमीटर सिर्फ पेरीमीटर निकालेंगे हम, 2b प्लस 2a प्लस 2r, 2 तो b हो गए, 2a हो गए, 2r हो गए, ये पेरीमीटर है। अर्ध पेरीमीटर निकालें, सेमी पेरीमीटर, तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस आर, ये होगा a प्लस बी प्लस आर, अर्ध पेरीमीटर a प्लस बी प्लस आर। और s की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, a प्लस बी मिलके क्या बनाते हैं, a प्लस बी मिलके क्या बनाते हैं, a प्लस बी ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस प्लस आर। तो s की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस प्लस आर, तो r इंटू हाइपोटेनियस प्लस आर, और हाइपोटेनियस को क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल आर, जो सरकम रेडियस होती है वो h/2 होता है, तो हाइपोटेनियस क्या लिखेंगे 2r, तो r इंटू 2r प्लस आर, वही बात है अभी, आर स्क्वायर प्लस 2r, वही बात है, इसमें रख देंगे हम। तो ये इसका कंसेप्ट हो गया, ठीक है। ये 90, ये देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 90 का बनेगा क्योंकि ये रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये 90 बनेगा, रेडियस होती है टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है, ये 90 का है ही क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, तो बचा वो भी 90 का ही बचेगा, और 90 का बचेगा तो एक वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, समझ गए। फिर इसका पेरीमीटर क्या होगा, सब भुजाओं को ऐड करना है, तो देखो 2 बार ए ऐड होगा, 2 बार बी ऐड होगा, 2 बार आर ऐड होगा, ये पेरीमीटर आया। सेमी पेरीमीटर करेंगे तो इसका आधा कर देंगे, आधा कर देंगे, ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी मिलके क्या बनाएगा, ये पूरा हाइपोटेनियस बनाएगा। तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हो, इस सेमी पेरीमीटर होता है हाइपोटेनियस प्लस स्मॉल आर इन रेडियस। तो ये एक फॉर्मूला था, आपको ये याद रखना है, आर स्क्वायर प्लस 2r और एस इंटू एस माइनस 2r, 2r वो कैपिटल वाला है, एस इंटू एस माइनस 2r ये कैपिटल वाला है, ये देखो स्मॉल वाला आर स्क्वायर है, ठीक है। आगे देखो, राइट एंगल ट्राइंगल से संबंधित जो बातें पूछी जाती हैं वो करेंगे, ऐसे करके हम सारे फॉर्मूलों को रिवीजन करेंगे एक बार। आगे देखो राइट एंगल ट्राइंगल की और बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ABC राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, क्या जोर चलता है तो है। अब ये B और ये BD हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे BD क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, वो देखो, एक तो आपको BD की लेंथ पूछी जाएगी, तो BD की लेंथ होती है BD स्क्वायर इक्वल टू, एक तो है AD इंटू DC, BD स्क्वायर इंटू AD इंटू DC, एक तो ये
एक होता है बी डी इक्वल टू लंब गुणा आधार बटे कर्ण, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर अपना क्या है ए बी, इसमें बेस क्या है बी सी, और इसमें हाइपोटेनियस क्या है ए सी। ये तो जैसा आप डायग्राम बनाओ उसके हिसाब से आएगा ये तो, बाकी याद तो ये रखना है परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बी डी निकालने के दो फॉर्मूले तो ये हैं। आपसे ए बी भी पूछा जा सकता है, ए बी, तो ए बी पूछा जाए तो ए बी का स्क्वायर होता है, ए बी पूछा जाए तो ये पूछा आपको ये ए बी, तो यहाँ से स्टार्ट करो ए डी इंटू ए सी, ठीक है। बी सी भी पूछा जा सकता है, तो बी सी का स्क्वायर यहाँ से, तो अब यहाँ से स्टार्ट करो सी डी इंटू सी ए, सी ए या ए सी ए की बात है, ये पूछा जाए, रटना नहीं है। देखो यहाँ से ए बी पूछा जाए तो ए बी का स्क्वायर ए डी फिर ए सी, बी सी पूछा जाए तो बी सी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी ए, ये पूछे जा सकते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है ये एक 1 अपॉन बी डी स्क्वायर होता है आपका, 1 अपॉन बी डी स्क्वायर होता है 1 अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बी स्क्वायर, एक ये होता है। ये रिजल्ट निकल के आते हैं इनसे। दूसरा ये इक्वेशन फर्स्ट मानो, ये इक्वेशन सेकंड मानो। इक्वेशन फर्स्ट में मैं सेकंड का भाग दे रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का भाग दे रहा हूँ, तो आएगा ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर इजक्वल टू ए सी से तो ए सी कट जाएगा, ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी। इससे क्या समझे, इससे समझे कि ए डी और सी डी का जो रेशियो है उसके स्क्वायर का रेशियो बनेगा ये, मतलब ए डी और सी डी आपको, ए डी और सी डी मान लो 3:4 में दे रखी है, 3:4 में दे रखी है ए डी और सी डी, तो ए बी क्या आएगा ए डी का स्क्वायर 9 और सी डी क्या आएगा 4 का स्क्वायर ये 16। अगर इनका रेशियो 3:4 है तो इनका रेशियो 9:16 बनेगा, इनका रेशियो 9:16 बनेगा, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है सारी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। तो दूसरा ये कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो पूछा ही पूछा जाता है हर बार ही, ठीक है। 4-5 बातें हैं, याद रख लेना, रटने की बातें नहीं है, जब समझ में आ जाएंगी 1-2 बार और रिवीजन कर लोगे तो। आगे देखो अभी अगला कंसेप्ट अपना है राइट एंगल ट्रायंगल संबंधी जो पूछे जाते हैं वो हम सारे करेंगे, ठीक है। अगला ये है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है अगर क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी दो माध्यिकाएं हैं, दो माध्यिकाएं हैं, मीडियंस हैं। ये मान लो एक मीडियंस है ए डी और एक मीडियन ये है सी ई, दो मीडियन है। ए डी और सी ई दोनों क्या है मीडियन है, लिख लेना ए डी एंड सी ई क्या है मीडियंस हैं, माध्यिकाएं हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, ये होता है एक तो ये, एक मैं इसी के साथ एक और लिख रहा हूँ, इसी के साथ एक और लिख रहा हूँ, उसको याद रखना, दोनों को एक साथ रिलेट करके याद रखो तब अच्छा रहेगा। ये राइट एंगल नहीं है लेकिन इसमें भी एक राइट एंगल का यूज तो होगा ही कि इसकी माध्यिकाएं दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों मीडियंस है ना वो इसमें परपेंडिकुलर है, दोनों मीडियंस परपेंडिकुलर है, इसमें मीडियंस परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। इसमें दोनों मीडियंस क्या है परपेंडिकुलर है, दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। इसमें भी बी डी और सी ई क्या है, इसमें सी ई और बी डी, सी ई और बी डी है मीडियंस, और मीडियंस क्या है परपेंडिकुलर है। दोनों में देखो क्या है, जिन दो साइड पे माध्यिकाएं हैं मीडियंस हैं उसके अलावा जो तो तीसरी साइड बच जाए ना वो पकड़ो, जिन दोनों पे मीडियंस हैं उसके अलावा जो तीसरी साइड बच जाए वो पकड़ना दोनों में। इसमें तीसरी साइड है AC, 5AC स्क्वायर लिख दो। इसमें तीसरी साइड कौन सी है BC, 5BC स्क्वायर लिख दो। जिन पे मीडियंस हैं उन दो साइड पे जिन पे मीडियंस उनसे तीसरी साइड पकड़ो आप, उन पे 5AC स्क्वायर, इसमें तीसरी साइड AC थी, इसमें इन दो पे तो है मीडियन, इस पे नहीं है, इसमें 5BC स्क्वायर। इतना तो दोनों रिलेट करके चलेंगे, ठीक है।
इसमें परपेंडिकुलर क्या है, भुजाएं परपेंडिकुलर हैं आपस में, साइड परपेंडिकुलर है, तो माध्यिकाओं को पकड़ो। भुजाएं परपेंडिकुलर है, माध्यिकाओं को पकड़ो। माध्यिका है CE स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और माध्यिकाएं छोटी हैं तो ये मान लो रटने की चीज़ है, 4 लगा दो यहाँ पे, 4 लगा दिया, ये रिलेशन बनता है, 4 लगा दिया। इसमें माध्यिकाएं परपेंडिकुलर है तो भुजाओं को पकड़ो, भुजाओं को पकड़ो। ये भुजा BC तो आएगी ना, ये भुजा भी है और बचेगी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसमें 4 नहीं लगाना, इसमें लगाना है। दोनों को रिलेट करके एक साथ देखना, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे, दोबारा देखो मैंने कैसे बताया, जिन दो साइड पे मीडियंस हैं उनसे तीसरी साइड जो बच गई दोनों में वो पकड़नी है अपने को, उसका 5 गुना और उसका स्क्वायर। तीसरी साइड इसमें AC थी तो 5 AC स्क्वायर, इसमें तीसरी साइड BC थी 5 BC स्क्वायर। यहाँ पे देखो भुजाएं परपेंडिकुलर हैं, साइड परपेंडिकुलर है तो माध्यिकाओं को पकड़ो। अब CE स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और माध्यिकाएं मान लो छोटी होती हैं, रटने के लिए बात है, CE स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर तो 4 लगा दो, छोटी होती है इसको 4 से गुणा करके थोड़ा बड़ा कर देंगे। इसमें मीडियंस परपेंडिकुलर है तो भुजाओं को पकड़ो। अब भुजाएं परपेंडिकुलर थी, मीडियंस को पकड़ा, मीडियंस परपेंडिकुलर है तो भुजाओं को पकड़ो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये भुजाएं हैं तो 4 नहीं लगाना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है इसमें। 2 रिलेशन ये है, लिख लो इसको, ठीक है। आगे देखो, अभी नेक्स्ट इतना ही कुछ पूछा जाता है, वैसे ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल से ज़्यादा चीज़ें नहीं, ये भी आपने लिख लिया ना तो काम चल जाएगा इससे भी, और बहुत अच्छी तरीके से चलेगा भाई। इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाता राइट एंगल ट्रायंगल में, प्री के एग्जाम में इतना ही सब पूछा जाता है। आगे और देखो, एक चीज़ और देखो, एक ये है राइट एंगल ट्रायंगल। आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखने हैं, आपको प्रूफ में नहीं घुसना, प्रूफ में घुसना ही नहीं है। कि एक तो ये है AD और A को डाल दिया यहाँ से E, और आपको दिया जाएगा कि BD इक्वल टू DE इक्वल टू EC, ये है BD इक्वल टू DE इक्वल टू EC, ये दे दिया जाए तो अब इसमें एक रिलेशन बनता है। ये माध्यिकाएं वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसी 2 लाइन है D और E पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो BD इक्वल टू DE इक्वल टू EC अगर आपको दे रखा होगा तो आपको क्या रिलेशन लिखना है, आपको 583 याद रखना है। क्या याद रखना है, 583, आपको 583 याद रखना, बस 583, या फिर 5 + 3 = 8, 5 + 3 = 8, तो 8 तो AE स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 + 3 के 5 AD स्क्वायर प्लस 3 AC स्क्वायर, 583, या फिर 5 + 3 = 8, 8 A स्क्वायर बराबर 5 AD स्क्वायर प्लस 3 AC स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको याद रख लेना आपको। तो इतनी बातें थी समकोण त्रिभुज के अंदर जो आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में। 583 में एक वो याद रखना, R² + 2RR समकोण त्रिभुज का एरिया होता है। ये भी होता है S × S - 2R, ये भी समकोण त्रिभुज का एरिया होता है। ठीक है, और बाकी सब मैंने बता ही दिया है। तो ये थी समकोण त्रिभुज से, हम आगे इसको कंटिन्यू करते जाएंगे और सभी फॉर्मूलों का एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे एग्जाम से पहले। ये वीडियो बहुत ही आपके उपयोगी रहेगी, यूजफुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी विंटेज क्लासेज को, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल सके, सबसे पहले मिल सके, उसके लिए बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।